रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक और रेडियो केजीएमयू गूंज कहता है दोस्तों कि जान है तो जहान है, यही रेडियो केजीएमयू गूंज की पहचान है। और चूंकि हम एक ऐसी संस्था का कम्युनिटी रेडियो हैं जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत है और एक जाना माना नाम है, इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। और यही वजह है कि हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम बातें रेडियो के माध्यम से, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज की ये जो वार्ता है, ये जो टॉक है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जो कुछ भी कहते हैं, हमें मालूम है कि वो बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं और आप उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये जो दिल की बातें होती हैं ना, दिल तक पहुँचें और दिल में उतरें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे जन्म के साथ शुरू होता है और हमारी मृत्यु तक लगातार बिना रुके, बिना थके चलता रहता है ना। तो इस दिल का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं, दिल से जुड़ी हुई क्या कुछ बीमारियां हैं, और दिल के इलाज में, जैसा कि आज जब हम हार्ट सर्जरी की बात करते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जितने भी परिवार के लोग हैं या जो मरीज़ है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। लेकिन इस क्षेत्र में लगातार नवाचार हो रहे हैं। इलाज के क्षेत्र में कैसे इनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सकता है, कैसे लोग कम समय में ठीक हो सकते हैं, अस्पताल से घर जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि रोबोटिक सर्जरी की भी शुरुआत हो चुकी है। तो हम आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, यानी कि जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ पर पहली बार कोई बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो वो राजधानी लखनऊ में स्थित मेदांता अस्पताल है। आप जानते होंगे, वहाँ की सर्जरी डिपार्टमेंट की जो टीम है, उन्होंने वो कर दिखाया है। और इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं कि जो हार्ट की सर्जरी है, उसका ट्रीटमेंट है, उसमें जो रोबोटिक सर्जरी अभी एक ऐड हो रहा है, एक नया तरीका लोगों को ठीक करने का, इसका क्या रोल है, कैसे लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, ये तमाम बातें आज की इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। क्योंकि आज मेदांता अस्पताल से हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कार्डियक सर्जन डॉक्टर राहुल सिंह जी, और साथ ही साथ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर करण कौशिक जी। आप दोनों ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज पर। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद अभिषेक जी। सर, हमने एक छोटा सा परिचय आपको दिया कि आप कार्डियक सर्जन हैं, आप कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, तो एक और थोड़ा कुछ और परिचय आपके मुखार बिंदु से हमारे श्रोताओं तक हम पहुंचाना चाहेंगे, ताकि उनको ये लगे कि आज वो जिसकी बात सुनने जा रहे हैं वो इस क्षेत्र में, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं। कुछ आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपका परिचय, कि कितने दिनों से आप इस फील्ड में हैं, कब से आप मेदांता अस्पताल में कार्यरत हैं, और इस क्षेत्र के अनुभव को लेकर के आप क्या कहेंगे। छोटा सा परिचय सर। मैं लगभग 20 वर्षों से कार्डियक सर्जन हूँ। 20 वर्षों का अनुभव है मुझे। और ये एक चीज़ मैं निसंदेह कहूँगा कि यहाँ लखनऊ में पिछले साल जब शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे मेदांता लखनऊ में, तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मेदांता में लगभग वो सारी सुविधाएं हैं जो एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और जो सुविधाएं जो है वो हमारे मरीज़ों को मिलनी चाहिए। जी, करण कौशिक सर, आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, चूँकि आप केजीएमयू में पहले कार्यरत थे, अभी मेदांता अस्पताल में हैं। आपका अनुभव इस क्षेत्र को लेकर के कैसा रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरी जर्नी लगभग 10 साल की है। मैं 2015 से कार्डियक सर्जरी में एज अ कार्डियक एनेस्थेटिस्ट काम कर रहा हूँ, और शुरुआत से ही मेरी जर्नी काफ़ी दिलचस्प रही है। और अभी जब से मैं मेदांता में कार्यरत हूँ, तब से मुझे काफ़ी
काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जैसा कि सर ने बताया कि जितनी भी आधुनिक मशीनें हैं और एक बहुत ही मैच्योर टीम है जिसके साथ काम करना का मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बिल्कुल। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों जन यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ बेहतर जानने का, कुछ समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है सर, जब भी हम हार्ट सर्जरी की बात करते हैं तो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान भी घबरा जाते हैं, अगर डॉक्टरों को छोड़ दें तो, है ना? तो सर थोड़ा सा समझना चाहेंगे, पहले हम बात तो करेंगे रोबोटिक सर्जरी पर, लेकिन अभी इन जनरल अपने श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि हार्ट जो शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसके बारे में आपने आज तक बहुत सारी सर्जरी की होगी, आपने तो ओपन हार्ट देखा होगा, हम लोगों ने तो ऊपर ऊपर से बातें की हैं। तो आपने इस अंग को लेकर के क्या महसूस किया है, और क्या कुछ बीमारियां आज इसको प्रभावित कर रही हैं? लोगों की वो कौन सी आदतें हैं जो उन बीमारियों को और बढ़ा रही हैं? बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे, फिर हम रोबोटिक सर्जरी पर बात करेंगे सर। जी, देखिए, हृदय की 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो जन्मजात होती हैं और कुछ आपकी आदतों, मतलब जीवन शैली की वजह से जो होती हैं। और हम जो है इस समय इन सभी बीमारियों का इलाज वहाँ पे सफलतापूर्वक मेदांता में कर रहे हैं, मेदांता अस्पताल में। और जो जन्मजात बीमारियां हैं उनमें तो मरीज़ का कोई बस नहीं होता, और दुर्भाग्यवश वो उसको बीमारी मिली है। लेकिन ये है कि उसमें से ज़्यादातर बीमारियों का इलाज आज के तारीख में संभव है। और जो जीवन शैली से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें ये है कि आप जो है सर्वप्रथम तो जो है अपने शरीर का ख्याल रखें, थोड़ा व्यायाम करें, और जितना भी अच्छे से अच्छा घर का बना हुआ भोजन करें, और भगवान के लिए धूम्रपान से और इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें, किसी भी किस्म के व्यसन से दूरी बनाए रखें। और मेरे ख्याल से दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको दिन रात काम करना पड़ता है आपके साथ। आप सोते रहें, जागते रहें, आप चलते रहें, फिरते रहें, आप परेशान हैं, आप खुश हैं, हमेशा इसको काम करना है। करण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी बहुत सारी जो सर्जरियां हुई हैं उसमें भी आपने एक बहुत अहम रोल निभाया है, चूँकि एनेस्थेटिक जो होते हैं उनके बिना कोई भी सर्जरी संभव नहीं होती है। तो आप आज के समय में हार्ट से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं उनको लेकर के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं एक इम्पोर्टेंट बात यही कहना चाहता हूँ सभी श्रोताओं को, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खतरनाक और जोखिम भरी बीमारी होती है, इलाज नहीं। तो कृपया आप इसके इलाज से ना डरें। कभी भी ये ना सोचें कि अरे बहुत ही हाई रिस्क इलाज है, जान जाने का खतरा है। जान जाने का खतरा है, लेकिन बीमारी से, इलाज से नहीं। इलाज बना ही आपकी जान को बचाने के लिए है, चाहे वो कार्डियोलॉजी में स्टंटिंग हो या कार्डियक सर्जरी ओटी में कार्डियक सर्जरी हो। और आपकी जान के लिए एक तमाम टीम तैनात रहती है ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू के अंदर। तो आप निश्चिंत होकर किसी भी अस्पताल पे अपना पूरा ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल सर, मेदांता की टीम के बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि अभी सर ने बताया कि बहुत ही मैच्योर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो उस टीम के बारे में भी ज़रा सा समझेंगे कि अनुभवी टीम के साथ काम करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन उससे पहले सर, एक समय था जब हार्ट सर्जरी डॉक्टरों के द्वारा की जाती थी, और तमाम तरह की समस्याएं लोगों को होती थी, घबराहट होती थी, या लगता था कि ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे। अभी जिस तरह से नवाचार हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, साइंस तरक्की कर रहा है, तो रोबोटिक सर्जरी का कहीं ना कहीं जन्म हुआ, और उससे लोगों को ट्रीटमेंट उनका शुरू हुआ, और बहुत बेहतर तरीके से वो काम कर रहा है। चूँकि यूपी में ये एक ऐसा पहला मामला है जिसको आपने संभाला, आपने ट्रीटमेंट किया, और आपकी देखरेख में वो चीज़ें सफल हुई, मरीज़ स्वस्थ हुआ। तो थोड़ा सा रोबोटिक सर्जरी के बारे में समझेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है, और जो पुरानी पद्धति थी उससे कितना ये भिन्न है? जी, देखिए, हार्ट सर्जरी जो है वो अपने आप में बड़ा ही स्किल्ड काम है, और इसमें जो है वो ये स्किल डेवलप करने में कई बार कई साल लग जाते हैं। तो इसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और इसमें रोबोट के आगमन से जो है एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि
मरीज़ के लिए इसमें कई सारे फ़ायदे ऐड हो गए हैं। जैसे कि एक तो जो है वो इसमें आपको जब सर्जन अंदर सर्जरी कर रहा होता है तो विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा सपोर्ट उससे मिलता है और छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ा साइज़ में दिखती है, तो जो है वो सर्जरी करने में भी काफ़ी उसमें फ़ायदे रहते हैं। मरीज़ को जो है वो फिट होके और अस्पताल से जल्दी छुट्टी हो जाती है और इसमें ब्लीडिंग वगैरह के भी इश्यूज़ कम होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, दर्द जो है वो मरीज़ को कम रहता है ऑपरेशन के बाद। तो इसमें कई सारे फ़ायदे हैं रोबोट की वजह से। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हम जो कर रहे हैं सर्जरी, ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी है। रोबोट नहीं कर रहा है ये सर्जरी, रोबोट की मदद से हम ये सर्जरी कर रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि जब रोबोटिक सर्जरी की बात आती है तो हमारी नज़र के सामने एक ऐसा दृश्य आता है कि कमरा खाली है, वहाँ पेशेंट है और एक रोबोट है और उससे सर्जरी हो रही है, तो लोग डरते हैं कि ये कैसे सक्सेस होगा। तो थोड़ा सा इसको और क्लियर करके सर बताएं कि कैसे ये पूरी सर्जरी कंप्लीट होती है। बिल्कुल, ओटी टेबल पे पेशेंट जैसे बाकी सर्जरीज में जाते हैं वैसे इसमें भी ओटी टेबल पे जाते हैं और टीम जो है पहले के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी ही रहती है तुलना में। अच्छा। और एनेस्थेटिस्ट भी रहते हैं, आपके परफ्यूजन की टीम रहती है जो हार्ट लंग मशीन चलाते हैं, साथ में सर्जन भी वहाँ में मौजूद होते हैं, स्टाफ होते हैं। कम से कम नॉर्मल ओटी की कंपैरिजन में ज़्यादा ही लोग, एक दो लोग ज़्यादा ही होते हैं, तो टीम पूरी वहाँ पे मौजूद रहती है। रोबोट अपना काम करता है, बाकी लोग अपना काम करते हैं। बिल्कुल। और उस रोबोट को भी हैंडल करना या कमांड देना वो कहीं ना कहीं सर्जन का काम होता है, या जो लीड कर रहा होता है टीम को उसका काम होता है। करण सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी एक हम कह सकते हैं कि शानदार सफलता मिली है आप लोगों को, जिसमें आपने हार्ट का आपने सर्जरी की और वो भी रोबोटिक सर्जरी आपने की, तो उसमें आपका अनुभव क्या रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस को लेकर के? देखिए, जैसे सबसे पहले मैं अगर कंपेयर करें नॉर्मल जैसे हार्ट सर्जरी करते हैं हम, नॉर्मल कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं आप, पूरा स्टर्नम, एक लेमन लैंग्वेज में जैसे छाती फाड़ के ऑपरेशन करना, पूरी स्टर्नम को काट के सर्जरी करना, तो जो रूटीन प्रोसीजर रहता है उसके अंदर ऑपरेशन के बाद लगभग 12 से 24 घंटे के बाद पेशेंट को जगाया जाता है और लगभग 2 से 3 दिन तक आईसीयू में रखा जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और लगभग ऑन एन एवरेज 5 से 6 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जाता है, जो कि रूटीन प्रोटोकॉल है किसी भी बड़े अस्पताल में। अब रोबोटिक में एज ए एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट हमें क्या एक्स्ट्रा देखने को मिला या क्या एडवांस देखने को मिला रोबोटिक सर्जरी का, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि बहुत ही छोटा इंसिजन रहता है ना, तो और प्रिसीजन काफ़ी अच्छा रहता है, ब्लीडिंग का रिस्क काफ़ी कम रहता है, तो इन सब कारणों से रोबोटिक सर्जरी होने के 2 से 3 घंटे के अंदर ही मरीज़ उठ के बैठा होता है, बहुत बढ़िया, अपने परिवारजनों के साथ चाय पानी नाश्ता करने की हालत में रहता है, जो कि जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। जी। आप जस्ट समझिए कि सुबह कोई हार्ट अटैक लेके आया है और जस्ट सर्जरी के 2 घंटे बाद अपने बच्चों के साथ चाय पानी पी रहा है। इट इज़ डेफिनेटली अ रिवॉल्यूशन। और 48 घंटे के अंदर वो घर जा सकता है। और जैसा कि रूटीनली लगभग 1.5 महीना लगता है इस स्टर्नम क्लोजर के बाद आपको रूटीन एक्टिविटी में जाने के लिए, रोबोटिक सर्जरी के बाद लगभग 3 हफ्ते काफ़ी रहते हैं अपनी रूटीन एक्टिविटी शुरू करने के लिए। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। यानी समय को सबसे पहले अगर हम प्राथमिकता दें और तो अगर कोई व्यक्ति आता है किसी भी तरीके की हार्ट से संबंधित बीमारी को लेकर के, उसकी सर्जरी होती है, तो रोबोटिक सर्जरी में जो ठीक होने का समय है बहुत कम हो जाता है आम सर्जरी के मुकाबले। अब सर, सक्सेस रेट की भी ज़रा सा बात करते हैं, क्योंकि जल्दी ठीक होना तो ठीक है, लेकिन किस हद तक लोग ठीक हो जाते हैं रोबोटिक सर्जरी में, जो सक्सेस रेट है वो आम सर्जरी से कितना ज़्यादा है, वो ज़रा सा बताइए आप। रोबोटिक सर्जरी में सक्सेस रेट आप समझ लीजिए लगभग 99% के आसपास है। अच्छा। और इसमें बाकी कन्वेंशनल सर्जरी से 0.5 या फिर 1% ज़्यादा ही बेहतर रहता है रिकवरी रेट और सक्सेस रेट। अच्छा, जब कोई व्यक्ति आता है तो क्या ये ऑप्शनल होता है कि वो रोबोटिक सर्जरी कराएगा या नहीं कराएगा, या कुछ ऐसे केसेस होते ही हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी ही करनी पड़े, क्या कुछ ऐसा अभी तक? देखिए, ऐसा है कि मरीज़ का चुनाव जो है वो डेफिनेटली
किया जाना चाहिए कि जो जिसमें रोबोटिक सर्जरी करने के सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लगभग हर मरीज़ में संभव होता है। कभी कभी किसी में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से रोबोटिक सर्जरी जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में ये किया जा सकता है। सर कॉस्ट में क्या अंतर आता है नॉर्मल सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी में? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उसको देखें और रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे को देखें ओवरऑल, तो कॉस्ट में जो है वो बमुश्किल जो है कुछ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। टोटल जो भी खर्चा आता है मरीज़ का वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर स्वास्थ्य प्राथमिकता है तो फिर वो मायने नहीं रखता है, जी। और आर्थिक दृष्टि से भी वो लोगों को उतना प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि बहुत माइनर, जैसा कि आपने बताया कि अंतर होता है। और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति इस स्थिति में रहेगा तो वो चाहेगा कि और बेहतर तरीके से उसका इलाज हो और वो स्वस्थ होकर के पुनः अपने घर में जाए, अपने परिवार के साथ जाए। जी सर। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम हर चीज़ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो कॉस्ट को अगर कंपेयर किया जाए जो इसके साथ बेनिफिट या फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से डेफिनेटली वो कॉस्ट जो है कहीं ज़्यादा उसका महत्व नहीं रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जब अभी हम रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप किस तरह से देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, और किस तरह से ये और अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है, या कैसे लोगों को ये और फ़ायदा पहुंचा सकता है? हाँ, बिल्कुल। आने वाले समय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कार्डियक सर्जरी में सबसे दिक्कत की बात यही रहती है कि जो शुरुआती समय है, क्योंकि बहुत ही बड़ी सर्जरी है, तो मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट से जूझना पड़ता है। लंबे टाइम तक बेड पे लेटे रहना, आईसीयू में, अस्पताल के आसपास रहना, लगभग 1.5 महीने तक गाड़ी ना चला पाना, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि आपका जो इंसिजन है, जिसे हम जो सर्जरी का पार्ट कहते हैं, वो बड़ा होता है और एक शरीर की मोटी बड़ी जो मेन बोन है स्टर्नम, उसे काटा जाता है। लेकिन रोबोटिक के कारण वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी ऑलमोस्ट टचिंग टू ज़ीरो हो जाती हैं, है ना। तो उससे बेहतर ये रहता है कि आने वाले टाइम में अगर ये रोबोटिक सर्जरीज हमारी और बढ़ी, तो आने वाले टाइम में तो जो मेन हमारी कॉम्प्लिकेशन है स्टर्नम फ्रैक्चर, जो हम इंड्यूस करते हैं इस सर्जरी के लिए, वो हमारी बाईपास हो जाती है और जो हमारा आईसीयू का स्टे है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। 1 दिन ज़रूरत से ज़्यादा है। 2 घंटे के बाद पेशेंट जब एक्टिवेट होता है तो 10-12 घंटे ऑब्जर्व के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मतलब आने वाले समय में समय की ही किफ़ायत इससे होने वाली है, और मरीज़ को तकलीफ़ भी कम होगी, जल्दी से जल्दी वो रिकवर करेगा, अपने सभी कामों को दोबारा से वो करना शुरू कर सकता है। सर अगर जैसा कि शुरुआत में आपने कहा कि आप एक मैच्योर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो मेदांता में अभी कौन कौन से ऐसी मतलब कौन कौन से लोग हैं जो आपकी टीम में हैं, और क्या क्या उनका रोल है किसी भी सर्जरी में? देखिए, हमारी एक बहुत ही बड़ी सक्षम और मैच्योर टीम है, जिसमें हर विभाग के लोग पूरे अवेलेबल हैं, जिसमें कि एक बड़ी कार्डियक सर्जरी टीम है, जिसमें कि 3 कार्डियक सर्जन्स हैं, 1 चीफ कार्डियक सर्जन, सीनियर कार्डियक सर्जन एंड कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन, और साथ में 4 कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, और साथ में जो परफ्यूजन टीम है 5 परफ्यूजनिस्ट हैं, और इनके अलावा हमारे यहाँ पर डीएनबी कोर्स करने वाले रेजिडेंट्स भी हैं जो कार्डियक सर्जरी सीखने आए हैं, और बहुत जल्द ही हमारे पास कार्डियक एनेस्थीसिया के रेजिडेंट्स की आने की भी उम्मीद है। एप्लीकेशन हमने अप्लाई कर दिया है, और उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स हमारे वार्ड में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और अगर हम बात करें नर्सिंग स्टाफ की, तो तकरीबन 100 अराउंड नर्सिंग स्टाफ डेडिकेटेड टू कार्डियक सर्जरी टीम। तो ये हमारी भरपूर कार्डियक टीम है, तभी हम लोग संतुष्ट रहते हैं कि हमेशा रात के किसी भी टाइम पर 2:30, 3, 4 बजे एक ना एक सुपर स्पेशलिस्ट हमारा रहेगा। और हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट भी फुल टाइम जुड़ी हुई हैं, जो कि एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, इन तीनों में से कम एक बंदा रात के 2 बजे, 2:30 बजे, किसी भी टाइम आप देखें मरीज़ को, एक बंदा हमेशा जुड़ा रहेगा। अब मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी मरीज़ होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उनकी प्राथमिकता यही होती है कि जब वो अस्पताल पहुँचें तो उन्हें प्रॉपर अटेंशन मिले, ध्यान दिया जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। सर जब हम मेदांता की बात करते हैं तो वो एक जाना माना नाम है,
ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी अगर हम उसको किसी से पूछें या समझें तो लोग उसके बारे में जानते हैं। लोग दूर दूर से भी इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हार्ट की सर्जरी से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है या वो बहुत जगह पे इलाज करा चुका है, तो मेदांता में ऐसी क्या फैसिलिटी है जहाँ पर उसको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए? देखिए, जैसा कि डॉक्टर करण ने बताया, हमारे पास डेडिकेटेड टीम है। उस डिटेल के बारे में तो डॉक्टर करण ने आपको बताया। इसके अलावा हमारे पास क्या है, देखिए, कार्डियक सर्जरी की ओटी 2 हैं हमारे पास, जो कि डेडिकेटेड केवल कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स के लिए हैं। हमारे पास अपना CTVS ICU है, जिसमें सफिशेंट अमाउंट में बेड्स और स्टाफ और सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। और हमारे पास अपना वार्ड है, जहाँ पे कि हमारे ही मेडिकल ऑफिसर्स और ट्रेंड डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, जो कि आपका ख्याल रखते हैं वार्ड में भी। और बाकी हमारे पास और भी काफ़ी सारे स्टाफ हैं, जैसे मेडिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो कि आपके इस पूरे अनुभव को जो है बेहतर बनाने में पूरी मदद करते हैं। और यही नहीं, केवल ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान या उस छुट्टी के वक्त तक ही नहीं, केवल उसके बाद भी घर जाने पर भी हर तरह का सपोर्ट हमारी टीम के थ्रू दिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक पूरा पैकेज है आपके पास। ऐसा नहीं है कि बस केवल ऑपरेशन और सर्जरी तक ही ध्यान केंद्रित है हमारा। सर, जैसा कि अभी जो आपकी एक टीम है मेदांता में, वो एक नया कीर्तिमान अभी स्थापित किया है रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से। फ्यूचर प्लानिंग की अगर हम बात करें कि भविष्य में और किस तरह की सुविधाएं मेदांता में लोगों को मिल सकती हैं, उसके बारे में भी ज़रा सा बताएं। भविष्य के लिए हम लोग निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, और इसके लिए जो भी एक सबसे अहम चीज़ जो हम शायद इसमें जोड़ने जा रहे हैं, वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। इसके लिए हम लोगों ने जो भी आवश्यक कागजी कार्रवाई है वो तैयारी कर ली है सारी, और जितनी भी अनुमतियां इसके लिए चाहिए वो हमारे पास हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा भी लखनऊ में उपलब्ध हो जाएगी हमारे माध्यम से। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात और तरक्की की बात होगी कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहेगा, उसे एक नया जीवन कह सकते हैं कि मिलने की तैयारी है। सर, एक चीज़ और, जैसे जब किसी अस्पताल का नाम बड़ा होता है तो लोग ये आकलन करते हैं कि भाई वहाँ तो अमीरों की सोसाइटी जाएगी या वहाँ खर्चा बहुत आएगा। तो इसको लेकर के जो लोगों में भ्रम है या मिथ्य है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अन्य हॉस्पिटल की तुलना में अगर मेदांता को देखेंगे तो क्या स्थिति है? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये भ्रम जो है न जाने कहाँ से आ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनके साथ अगर तुलना किया जाए तो खर्च में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा ज़्यादा खर्च पड़ता है मरीज़ों के लिए यहाँ पे मेदांता में। वो निश्चिंत होके, निसंकोच, निसंदेह होके यहाँ पे आ सकते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो जैसा जितना उनको हम कह रहे हैं उतने ही में मैनेज किया जा सके। बिल्कुल। सर, अब आखिरी में एक मैसेज आपसे और एक मैसेज आपसे कि हार्ट की जो डिजीज़ है, जो भी दिल से संबंधित रोग हैं, कुछ उनके बारे में बता दीजिए ताकि वो संकेत दिखते ही लोग उसे इग्नोर ना करें और अपने नज़दीकी या फिर मेदांता में अस्पताल में आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। सर, राहुल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर कभी भी जो है आपको सबसे पहले लक्षण आते हैं चलने फिरने में, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस होने लगे, या फिर आपको लगे कि आपकी सांस वगैरह इतनी फूल रही है कि आपको चलना मुश्किल हो रहा है और आपको बैठ के आराम करना पड़ रहा है, फिर आप आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर चलने फिरने में आपको दर्द हो। छाती के दर्द के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, लेकिन अगर कभी आपको बाजुओं में दर्द हो, कभी गर्दन में जकड़न महसूस हो, कभी आपको जबड़े में दर्द महसूस हो, तो ये सब भी कई बार लक्षण होते हैं हृदय की बीमारी के। और कभी ऐसा लगे कि चक्कर आ रहा है या फिर आप खड़े नहीं रह पाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा, तो ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो ज़रूर अस्पताल में जाएं जी, और कुशल चिकित्सक से मिलें और अपना इलाज कराएं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक टेस्ट बोलना चाहूँगा। हर महीने में एक बार सभी लोग अपने शरीर के सक्षमता के हिसाब से एक सीढ़ियाँ चढ़ें।
सीढ़ियाँ चढ़ें और नोट करें कि कितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ पाते हैं। 1 जीना, 2 जीना, 3 जीना कितना चढ़ पाते हैं वो देखिए और उसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए और हर महीने उसी चीज़ को आप चेज़ करिए। जहाँ आपको लगे कि आपकी क्षमता कम हो रही है आप व्यायाम करिए, डाइट पर नियंत्रण रखिए, लेकिन अगर क्षमता कम हो रही है यानी कि वो सीधा आपकी हार्ट की बीमारी से प्रभावित हो सकता है। तो मतलब ये फ्री का टेस्ट है, हर व्यक्ति कर सकता है और अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो तो देर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि हार्ट एक ऐसा हम कह सकते हैं कि अंग है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। तो बिल्कुल बेहिचक आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं या मेदांता आप कभी भी 24/7 कभी भी विज़िट कर सकते हैं, आपका पूरी तरीके से इलाज किया जाएगा। तो सर आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद अभिषेक। तो दोस्तों इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM